नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल विद्यार्थी के कुल वजन के 10% तक ही भारी होगा बैग, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। स्कूली बच्चों की पीठ पर लदे भारी भरकम बस्तों के बोझ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन उनके शारीरिक वजन के 10% यानी कि 10 गुना कम से अधिक नहीं होगा। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नियम प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, गर्मी के बीच बरसी राहत की फुहारें, चोटियों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। ऊना जिले में शुक्रवार सुबह भीषण गर्मी के बीच आसमान से राहत की फुहारें बरसी। जिले में बारिश होने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। शिमला में बारिश के साथ अंधड़ भी चला। हल्की ओलावृष्टि भी हुई। वहीं किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 मई को प्रदेश में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए अंधड़ का ऑरेंज और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 25 मई तक प्रदेश में कई जगह मौसम खराब रहने के आसार हैं। 26 मई से 3 दिन पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। विस्तारित अवधि पूर्वानुमान के अनुसार 29 से 4 जून तक के सप्ताह के कुछ दिनों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में शुरू नहीं हो पाए 421 उद्योग, करोड़ों का निवेश और रोजगार प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के बड़े बड़े दावों के बीच उद्योग विभाग के ताजा आंकड़ों ने चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 421 उद्योग विभिन्न कारणों से शुरू ही नहीं हो पाए। कई उद्योग ऐसे भी हैं जिन्हें वर्षों पहले जमीन आवंटित कर दी गई, लेकिन वहां आज तक निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हो पाया। इन उद्योगों ने न केवल करोड़ रुपए के निवेश को अधर में लटका दिया है, बल्कि हजारों युवाओं के रोजगार पर भी संकट खड़ा कर दिया है। सबसे अधिक असर जिला सोलन, कांगड़ा और ऊना के औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। उद्योग विभाग के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार सोलन में 110, कांगड़ा में 128, ऊना में 83 उद्योग बंद पड़े हैं। बिलासपुर में 59, मंडी में 13, शिमला में 16, सिरमौर में 6, कुल्लू में 2 और लाहौल स्पीति में 4 उद्योग निष्क्रिय हैं। मक्की, बाजरा और चरी के बीज पर सब्सिडी खत्म, किसानों को महंगा मिलेगा। किसानों को मक्की, बाजरा और चरी के बीज पर इस साल सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके कारण किसानों को बीज महंगा मिल रहा है। विभाग के अनुसार फील्ड से आई मांग के आधार पर भी सभी ब्लॉक व अन्य केंद्रों में खरीफ के फसलों के बीज उपलब्ध करवा दिया गया है। किसान केंद्रों पर जाकर बीज की खरीद कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को इस बार सिंगल क्रॉस मक्की का बीज 128 रुपए प्रति किलोग्राम और डबल क्रॉस प्रति 103 रुपए प्रति किलो मिलेगा। चरी का बीज 70 रुपए प्रति किलो और बाजरा का 104 रुपए प्रति किलो मिलेगा। हिमाचल से पड़ोसी राज्यों को बैंकिंग पर बिजली बंद, बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था पर लगाई ब्रेक। हिमाचल प्रदेश ने पड़ोसी राज्यों को बैंकिंग पर बिजली देना बंद कर दिया है। राज्य सरकार से 1800 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई न मिलने पर बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था पर ब्रेक लगा दी है। सरकार ने अब अपने हिस्से की बिजली को खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया है। पहले बोर्ड को सस्ते दामों पर सरकार अपना शेयर देती थी और बोर्ड इस बिजली सप्लाई को गर्मियों में बैंकिंग पर अन्य राज्यों को देकर सर्दियों में वापस लेता था। अब बंद हुई इस व्यवस्था के चलते सर्दियों के मौसम में इस साल से बोर्ड कोई भी महंगी दरों पर बाजार से बिजली खरीद नहीं करनी होगी।